बार फिर अरब की रेगिस्तानी धरती झुलस रही है। कुदरत ने इसे मरुस्थल और वीरान पहले ही बनाया था। अब रॉकेट और मिसाइलें यहां खून से अपनी प्यास बुझा रही हैं। विवाद जमीन का है, लेकिन ये भी सच है कि इसे मजहबी चश्मे से देखा जाता है। इजराइल में यहूदी तो अरब देशों में सुन्नी मुस्लिम है। जहां आप इजराइल फिलिस्तीन विवाद देख रहे हैं वो मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में आता है। ये एशिया के बाद का हिस्सा है। यहाँ 95% आबादी मुस्लिम है। नक्शे पे अगर इसे सीधे सीधे देखें तो भारत से पाकिस्तान और ईरान होते हुए इजराइल पहुंचते हैं। 1948 में फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बनाया गया। हालांकि यहाँ पहले भी यहूदी रहा करते थे। ये विवाद वास्तव में अंग्रेजों की देन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा गया, इजराइल और फिलिस्तीन। इसके 1 साल पहले भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया गया। यहां भी अंग्रेज कश्मीर समस्या छोड़ गए। अंग्रेजों की फितरत रही है कि वो जहां भी जाते हैं वहां अपनी सल्तनत कायम कर लेते हैं। कुछ ऐसे बंटवारे कर देते हैं कि वहां के लोग आपस में लड़ते रहें। ब्रिटिश एम्पायर गुलाम देशों को आजाद तो करता रहा, लेकिन उनके बीच विवाद का एक बीज भी बोता रहा। फिर इसकी ओट में इन्हीं देशों को ब्रिटेन और अमेरिका हथियार भी बेचते। कुछ दिनों बाद ये विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ पहुंच जाता। इजराइल फिलिस्तीन के साथ भी यही हुआ और भारत पाकिस्तान के साथ भी कश्मीर मुद्दे पर यही हो रहा है। सच्चाई ये है कि यूएनओ कभी किसी मसले का हल खोज ही नहीं सका। 1948 में अंग्रेज ही एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे जिसे कहा गया बेल्फोर डिक्लेरेशन। इसके तहत फिलिस्तीन को तोड़ा गया। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। फिलिस्तीन की कुल जमीन का 44% हिस्सा इजराइल और 48% फिलिस्तीन को दे दिया गया। यरूशलेम को 8% जमीन देकर इसे यूएनओ का हिस्सा बना दिया गया। यानी इस पर ना तो फिलिस्तीन का हक था और ना इजराइल का। अरब देश इससे नाराज हो गए। इजराइल बना ही था कि जंग शुरू हो गई। ठीक वैसे ही जैसे 1947 में भारत से टूटकर पाकिस्तान बना और इसी वक्त कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देश भिड़ गए। दोनों ही मामलों में आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजराइल बनते ही उस पर अरब के 6 देशों ने हमला बोला। इजरायलियों के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई थी। वो ये जंग जीत गए। हालात ये हैं कि आज महज 12% जमीन पर फिलिस्तीन है। इजराइल ने कुछ ऐसे नियम बनाए कि फिलिस्तीनी अपनी रक्षा के लिए सेना ही नहीं बना सकते, उन्हें हथियार रखने की भी इजाजत नहीं है। मुस्लिमों के लिए ये आन की लड़ाई है। आम लोगों के लिए मुस्लिमों के 2 धार्मिक स्थल अहम हैं, एक मक्का और दूसरा मदीना। ये दोनों सऊदी अरब में हैं, लेकिन तीसरी पवित्र मस्जिद अल अक्सा यरूशलेम में है और इस पर यूएन का कब्जा है। यरूशलेम में एक जगह है शेख जर्राह। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जगह को खाली किया जाए क्योंकि यह जगह यहूदियों की है। करीब 150 साल पहले जब ब्रिटिश शासन ने यहूदियों को यह भरोसा दिलाया कि इस जगह उन्हें ही बसाया जाएगा, तो यहूदियों ने अरब के लोगों से बहुत महंगे दामों पर यह जमीन खरीदी। इसके डॉक्यूमेंट्स भी यहूदियों यानी इजराइल के पास है। अब इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शेख जर्राह इलाके में मौजूद फिलिस्तीनियों के 500 मकानों को तुड़वा दिया जाए क्योंकि इस जमीन का मालिकाना हक 150 साल से यहूदियों के पास है। शेख जर्राह से कुछ दूरी पर अल अक्सा मस्जिद है। 13 अप्रैल को यहां नमाज के बाद इजरायली पुलिस और मुस्लिमों के बीच संघर्ष हुआ। पुलिस मस्जिद के अंदर घुसी। शांति के लिए नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। अल अक्सा में इजरायली कार्रवाई का विरोध कई देशों ने किया। भारत ने भी कहा कि यथास्थिति बनाकर रखनी चाहिए। यूएन ने कहा वहां हमारा शासन है, लिहाजा इजराइल कार्रवाई बंद करे। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है और इसमें 14% यानी करीब 15 लाख अरब मुस्लिम या कहिए कि फिलिस्तीनी हैं। अल अक्सा के अपमान से ये भी नाराज हो गए। इजराइल में यहूदियों और मुस्लिमों के बीच दंगे शुरू हो गए। बाहर से हमास हमले कर रहा था। नेतन्याहू की सरकार भी अल्पमत में है, यानी नेतन्याहू सरकार के लिए 3 तरफ से मुसीबत आन पड़ी है। फिलिस्तीन में अब 2 हिस्से हैं। 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 में झड़पें हुई। इजराइल को भारी पड़ना ही था और वो पड़ा भी। हर बार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता चला गया। अब फिलिस्तीन कहता है कि हमको 1948 में मिला 44% हिस्सा ही दे दो, लेकिन इजराइल भला ऐसा क्यों करेगा? उसने जंग से ये जमीन हासिल की है। और एक बात और, फिलिस्तीन इतनी भी जमीन नहीं संभाल सका। उसके 2 हिस्से हो गए, पहला वेस्ट विंग और दूसरा गाजा पट्टी।
वेस्ट बैंक में रहने वाले समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। वहीं गाजा पर हमास का कब्जा है। वो जंग के जरिए इजराइल से अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं और हमास को ईरान का समर्थन है। रॉकेट गाजा पट्टी से दागे जाते हैं। ये हमास के कब्जे वाला हिस्सा है और इसे ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान और इजराइल के बीच कट्टर दुश्मनी है। एक रोचक बात यह है कि ईरान शिया बहुल देश है, जबकि अरब, फिलिस्तीन या हमास ये सब सुन्नी हैं। हमास के पास बहुत छोटे रॉकेट्स हैं, इन्हें कासिम नाम दिया गया है। एक रॉकेट की कीमत 2.5 से 3 लाख के बीच है। हमास ने अब इसकी रेंज भी बढ़ा ली है। ये तेल अबीब तक पहुंच रहे हैं। ईरान से ये रॉकेट मिस्र और फिर गाजा भेजे जाते हैं। बहरहाल इजराइल के पास आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है और वो हमास के करीब 92% रॉकेट रास्ते में ही मार गिराता है। दूसरी तरफ जब इजरायली हमले करता है तो फिलिस्तीन में भारी जान माल का नुकसान होता है। इसकी एक वजह यह भी है कि फिलिस्तीन के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। ये इलाका भी बहुत छोटा और बेहद घनी आबादी वाला है। तो इजराइल क्यों मजबूत है? इसकी कुछ खास वजहें हैं। ये हर मामले में सेल्फ डिपेंड है। दुनिया के सबसे घातक हथियार उसके पास मौजूद हैं। वो एटमी ताकत है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हर मुल्क उसका दोस्त है। इसके अलावा एक ग्रेटर इजराइल कंसेप्ट है। ये माना जाता है कि इजराइल अब इस पर काम कर रहा है। इसके जरिए वो इजिप्ट, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान और फिर सीरिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इन्हीं 6 देशों ने मिलकर 1967 में उस पर हमला किया था और मुंह की खाई थी। एक हकीकत यह है कि अरब देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो बोलते हैं, लेकिन चीन के शिनजियांग प्रांत में खत्म हो रही उइगर मुस्लिमों की प्रजाति पर चुप रहते हैं। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।